बाइक पे प्लान देने के लिए निकला तो गुरुजी ने मुझे रास्ते में बताया, यशपाल जी आज आपको प्लान देना है। तो मैंने कहा गुरुजी आज किसी भी तरीका से मुझे छोड़ दो, कल से मैं प्लान देना स्टार्ट कर दूंगा, आज तो आप ही संभालें। तो गुरुजी ने कही ठीक है, और मैं अपने मित्र के पास लेकर के गुरुजी को पहुंचा। तो क्या हुआ कि जैसे ही हमने मुलाकात कराई तो मुलाकात करते करते क्या हुआ कि मेरे गुरुजी ने मेरा ही प्रमोशन कर डाला। देखिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है जहां से लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, और इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को बताने वाले हैं मिस्टर यशपाल सिंह जी। दोस्तों जब मेरा नाम लिया तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब मैं कुछ नहीं कह सका, लेकिन मैंने कुछ क्षण इनके ऊपर आंख तो निकाला, लेकिन मुझे नहीं पता कि जब इन्होंने मेरा नाम बोल दिया तो मैंने जो कुछ होगा ऊपर वाला करेगा। तो दोस्तों मैंने प्लान दे डाला, झट से मैंने प्लान दे डाला, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला। और प्लान देने के बाद गुरुजी ने फिर फॉलोअप किया, तो ये बात समझाने के बाद वो डीडी भी प्राप्त हो गई। और डीडी प्राप्त होने के बाद जब वहां से निकले तो गुरुजी ने मेरे से एक ही बात कही, यार यशपाल जी आज आपने तो मजाक डांट दिया, कितना जबरदस्त तरीके से आपने प्लान दिया, कितने बढ़िया तरीके से आपने प्रेजेंटेशन किया। तो मुझे अपने अंदर पता चला कि अच्छा मैं प्लान अच्छा दे लेता हूँ, मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। लेकिन सवाल ये था कि फॉलोअप भी करना पड़ता है, इसके साथ साथ बातचीतें भी करनी पड़ती, लेकिन फॉलोअप वगैरह मेरे बस की बात नहीं थी। क्या पता किसी ने क्या सवाल कर दिया तो मैं जवाब नहीं दे पाया, तो मेरे सामने बहुत बड़ा अंतर्द्वंद चल रहा था मेरे मन के अंदर कि किसी ने पूछ लिया तो मैं भी कंपनी के बारे में डिटेल नहीं जानता। सिर्फ प्लान देने से ही काम नहीं चलेगा, और भी बहुत सारी एक्टिविटी है, कंपनी के बारे में डिटेल से नहीं जान पाया, कंपनी के बारे में मैं कंपनी के डायरेक्टर के बारे में नहीं पता लगा पाया, मैं इतना नहीं सीख पाया कि कंपनी की फुल फॉर्म क्या, मैं इतना भी नहीं जान पाया कि इसमें और क्या करना पड़ता है, मैं नहीं सीख पाया। दोस्तों जब इन्होंने जब प्रगति पथ का एग्जाम्पल दिया तो दोस्तों उस दिन का दिन था, मैंने अपने आप से वादा किया अगर प्रगति पथ को पढ़ने से अगर मेरी जिंदगी बदल सकती है, मैं लोगों को जवाब दे सकता हूं, मैं लोगों की जिंदगी में बाहर ला सकता हूं, मैं लोगों की जिंदगी को बदल सकता हूं अगर प्रगति पथ पढ़ने से। तो दोस्तों मैं उस दिन मैं घर आया, भरतपुर पहुंचा, भरतपुर पहुंचने के बाद मैंने अपने शीशे के सामने अपने आप को खड़ा होकर के रातों रात मैंने प्रगति पथ को रट डाला। दोस्तों आज मैं बातें करता हूं, जो भी बातें करता हूं प्रगति पथ पर से करता हूं। जब प्रगति पथ को मैंने पढ़ा तो मुझे एक ही अचंभा होता था कि मेरे गुरुजी जो भी बातें करते हैं फील्ड के अंदर, जो भी बातें करते हैं, जो भी कहानी सुनाते हैं, जो भी चटकुला कहते हैं, जो भी मोटिवेट करते हैं, सारी की सारी चीज ये तो इस किताब के अंदर छुपी हुई है। जब ये इस किताब में से बोल सकते तो यशपाल तू क्यों नहीं बोल सकता। और दोस्तों मैंने वो रट्टा मार लिया, पूरी किताब को मैंने रट लिया प्रगति पथ में से। आज मुझे किसी के भी सामने बैठा दो दोस्तों, आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, बस सवाल होना चाहिए, बात होनी चाहिए, ये यशपाल वहीं से उसको जवाब देना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों ये सब कुछ सीखा गुरुजी के आशीर्वाद से, और उस महान बुक्स जिसमें 20 साल का एक्सपीरियंस छुपा हुआ उस प्रगति पथ से मैंने दोस्तों सीखा। और दोस्तों मैं बात करता हूं क्या क्या चीज होती है जो मुझे एमरल्ड तक लेकर के गई, किन बात पर मुझे फोकस करना चाहिए, वो बातें मैं आज आपसे शेयर करने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों सबसे बड़ी बात निकल करके आती है दोस्तों विश्वास। दोस्तों जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट होता है दोस्तों विश्वास। अगर मैं विश्वास के बारे में कहूँ ना दोस्तों, ये बिजनेस एक ऐसा अनोखा बिजनेस है कि यहाँ कोई चॉइस से नहीं आता, कोई चॉइस से नहीं आता। चॉइस से जाने वाले लोग नौकरी में जाते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई मास्टर बनता है, वो चॉइस के काम होते हैं दोस्तों। लेकिन शेप शॉप के अंदर बाई चांस लोग आते हैं, मैं भी बाई चांस ही आया था, मुझे नहीं पता था कैसा होता है। लेकिन जब बात विश्वास की आती है तो दोस्तों जब बिलीव हुआ ना मुझे, तो मैंने अपने आप को पीछे छोड़ा नहीं। सीखने की बात आई, मैंने सबसे आगे रखा। विश्वास पैदा करने वाली बात आई तो मैंने सबसे पहले अपने आप को मैं विश्वास पैदा किया। तो दोस्तों जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ, मेरे मित्र, मेरी अपलायन मिस्टर तेजपाल वर्मा जी को भी मैंने पीछे छोड़ दिया, क्योंकि मेरे अंदर विश्वास पैदा हो गया, और उनके अंदर तो आज भी विश्वास पैदा नहीं है दोस्तों। और आज वो सिल्वर के सिल्वर है, आज मैं एमरल्ड और रूबी होने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों। विश्वास के अंदर जब मैंने संजय जैन सर को सुना तो बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है, और वो बात निकल करके आती है, वो आता है पहले पहले आदमी को स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। जब आदमी स्वयं पर विश्वास कर लेता है ना तो बहुत बड़ा बन जाता है। कैसे बन जाता है, मैं एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करना चाहूंगा। क्या होता है दोस्तों, एक मेले के अंदर एक गुब्बारे बेचने वाला आता है, उसकी बिक्री जैसे ही कम होने के लिए लग जाती तो गैस का भरा हुआ गुब्बारा वो आसमान में छोड़ देता, और आसमान में उड़ते हुए चेहरे को, उड़ते हुए गुब्बारे को जब बच्चे देख लेते थे तो ऐसा ही गुब्बारा पाने के लिए वो मचल उठते थे।
और वो उससे गुब्बारा खरीदते और उसकी बिक्री बढ़ जाती थी दोस्त। यही सिलसिला उसका लगातार चलता रहता था। एक छोटा सा बच्चा आया और बच्चा आने के बाद उस गुब्बारे बेचने वाले का पीछे से कुर्ता पकड़ करके खींचने लगा और बोला कि अंकल, ये काले कलर का गुब्बारा भी आसमान मोड़ सकता है। दोस्तों, उस गुब्बारे बेचने वाले ने जवाब दिया, तो बेटा, ये गुब्बारा कलर की वजह से नहीं उड़ता, ये गुब्बारा इस वजह से उड़ता है कि इसके अंदर भरा क्या है। दोस्तों, ये चीज होती है कि उसके अंदर भरा क्या है। आज हमारे अंदर भी जिसके अंदर जो चीज भरी हुई होती है वही उसको ऊंचाइयों पर लेकर के जाती है, और जो ऊंचाइयों पर लेकर के जाती है ना, वह चीज होती है, वो होता है आपका नजरिया। और दोस्तों, अगर आपके अंदर अच्छा नजरिया भरा हुआ है, अगर आपके अंदर अच्छा नजरिया आ जाता है, तो आपको तो ऊंचा उड़ना है, और दुनिया की कोई सी ताकत आपको ऊंचा उड़ने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, आपको पहले अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। क्यों? कि आपको अपने आप से ये कहना पड़ेगा कि आई कैन डू इट। ये नजरिया बदलना पड़ेगा कि मैं इस काम को कर सकता हूं। ये बात तय करती है आपके नजरिए के ऊपर। और दोस्तों, मैं बात करता हूं कि नजरिया तो है आपका पॉजिटिव, लेकिन उस नजरिया तो है आपका, लेकिन नजरिया को उसको पॉजिटिव कैसे किया जाए और कैसे पॉजिटिव कर करके हम लोग अपनी सोच को बिल्ड कर करके हम लोग आगे बढ़े जा सकते हैं। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहानी और शेयर करना चाहता हूं। एक बार एक पिता ने अपने बेटे को पुरानी टी शर्ट देते हुए कहा कि जाओ इसको $2 में बेच करके आओ। बेटे ने उसको साफ किया, रेलवे स्टेशन के पास जाकर के 5 घंटे की मेहनत के बाद उसे $2 में बेचकर आ गया। दोस्तों, अगले दिन पिताजी ने कहा कि ये लो टी शर्ट, अब इसको $20 में बेच करके आओ। उस पर उसने मिकी माउस का स्टिकर चिपकाया और पास ही में स्कूल के गेट पर खड़ा हो गया। एक अमीर बाप के बेटे को टी शर्ट को $20 में दोस्तों बेच दिया। अगले दिन पिताजी ने कहा कि बेटा ये लो एक और टी शर्ट, इसको $200 में बेच कर आओ। उस बच्चे ने उनसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन शहर गया, वहां पर एक सेलिब्रिटी आई हुई थी। उसने घेरा को तोड़ा और सेलिब्रिटी को कहा कि इस टी शर्ट पर आप अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। इस सेलिब्रिटी ने बच्चे को देकर के ऑटोग्राफ दे दिया और वो बच्चा वही बाहर खड़ा होकर के टी शर्ट को नीलाम करने लग गया और उस टी शर्ट को $200 में बेच दिया। दोस्तों, है ना सकारात्मक सोच? ये काम किसने करके दिखाया? दोस्तों, मैं बता देता हूं, ये काम करके दिखाया वो था मिस्टर ग्रेट प्लेयर माइकल जॉर्डन। दोस्तों, पॉसिबल हो पाया किससे? विश्वास से। जब तक आदमी खुद पे विश्वास नहीं करेगा। और दोस्तों, मैं बता देता हूं, जो भी आज आप मुझे सुन रहे हैं, आप यूनिक हैं, आप यूनिक है। दोस्तों, अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना। दोस्त, जो तुम कर सकते हो ना, किसी के बाप नहीं कर सकता। हर आदमी में स्पेशलिटी होती है जो दूसरा मसाला हो ही नहीं सकती। तुम्हारा थंबप्रिंट है ना, ढूंढ कर ला सकते हो? कभी नहीं, क्योंकि दुनिया में एक ही है। तुम्हारे जैसा दूसरा ढूंढना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, एक कवि ने कहा है कि कदम चूम लेती है आकर के मंजिल, अगर मुसाफिर अपनी हिम्मत न हारे। दोस्त, आप अपने आप पर विश्वास रखना, एक दिन आपके साथ भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप अपने आप पर विश्वास करना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ, मुझे अपने आप पर भरोसा है, जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। ये आपको अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब दूसरा बात निकल करके आती है सिस्टम पर विश्वास, दोस्तों ये सिस्टम बहुत बड़ा पावरफुल होता है। दोस्तों, बहुत बड़ा पावरफुल होता है दोस्तों सिस्टम। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों सिस्टम की, एक पानी का स्वभाव देखा होगा आपने, ऊपर से नीचे की ओर जाता है ना, लेकिन जब उसमें सिस्टम टच कर दिया जाता है ना, जब सिस्टम टच कर दिया जाता है, और वो सिस्टम होता है वो टिल्लू पंप। जब टिल्लू पंप लगा दिया जाए तो वो पानी को नीचे से भी ऊपर पहुंचाया जा सकता है, कई मंजिल ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, बशर्ते इसमें एक सिस्टम जोड़ दिया जाए। और दोस्तों, मैं बता देता हूं, आप जिस महान बेहतरीन कंपनी में जो काम कर रहे हैं उसमें भी सिस्टम है, और सिस्टम के अंदर भी ये बहुत सारी बातें जिसपे मैं आपको शेयर करने वाला हूं। अगर ये सिस्टम पर अगर आपने भरोसा कर लिया तो मैं दुनिया की कोई सी ताकत
आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके। दोस्तों क्या है सिस्टम, क्या है वो सिस्टम की ताकत? दोस्तों पहली ताकत है वो है संडे का प्लान। दोस्तों आज मुझे भी इस बात का बड़ा फक्र होता है कि आज हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जहां भी मैं होता हूं तो संडे का प्लान मेरे से नहीं छूटता। या तो मैं कहीं ना कहीं या तो प्लान दे रहा होता हूं या फिर प्लान को ले रहा होता हूं। दोस्तों कभी मैंने संडे का प्लान नहीं दिया, कभी भी मैंने प्लान संडे का छोड़ा नहीं। और दोस्तों संडे के प्लान में वही बात है, वही स्टेज, वही माइक, लेकिन दोस्तों चेहरे बदल जाते हैं, कहने का अंदाज लोगों का अलग लगता है। और दोस्तों फ्राइडे की ट्रेनिंग के बारे में बात करूं, क्योंकि कोई भी काम बिना सीखे नहीं किया जा सकता। दोस्तों आज पहली क्लास भी अगर पास करनी पड़ती है तो उसके लिए भी सीखना पड़ता है। अगर किसी नौकरी में भी लग जाती है तो उसके लिए भी ट्रेनिंग होती है। और दोस्तों तब जाकर के कहीं कितना मिल पाता है, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1,00,000। और दोस्तों या तो परमपिता परमेश्वर आपको 8 लाख रुपए महीना देने वाला है, तो उसके लिए तो आपको सीखना पड़ेगा। दोस्तों तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, जब सिस्टम के बारे में बात करता हूँ, सिस्टम की बहुत बड़ी बात होती है ग्रुप मीटिंग। दोस्तों ग्रुप मीटिंग एकमात्र ऐसा विकल्प होता है, अगर ग्रुप मीटिंग भी अटेंड करते रहेंगे तो आपको कुछ न कुछ नया, कैसा आपको लीडरत्व के गुण पैदा करने चाहिए, किस तरीका के लीडर को काम करने के लिए चाहिए, वो सारी चीजें उसके अंदर मिलती है। दोस्तों बीबीएस बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार होता है। दोस्तों आज भी हम लोग बराबर इसको फोकस करते हैं। आज हम सक्सेस प्रभु सेमिनार की बात करते हैं, आज हम डायमंड सेलिब्रेशन की बात करते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ा होता है दिशा। दोस्तों ये वो सिस्टम है, अगर ये सारे सिस्टम को पकड़ लिया, अगर आपने इन सारी बातों को अगर आपने पकड़ लिए तो 100% सफलता भी आपके कदम चूमेगी। दोस्तों ये सिस्टम के माध्यम से ही कहीं से कहीं पहुंचा जा सकता है, क्योंकि अगर एक चींटी को अगर कहीं विदेश जाना हो ना, तो उसकी औकात नहीं है कि वो कई सालों के सालों पहुंच जाए। लेकिन अगर किसी जाने वाले की अगर शर्ट की कॉलर में आकर के वो बैठ जाए, तो दोस्तों मुझे बताइए वो विदेश पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उसके सिस्टम लगा हुआ है। दोस्तों आज अगर आप पैदल पैदल जाएंगे तो कितने समय तक पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर आपको एक सिस्टम मिल जाए तो आप उस ऊंचाइयों पर जहां भी जाना चाहते हो आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, 100% पहुंच पाएंगे। ये है दोस्तों सिस्टम का कमाल। तो दोस्तों आपको भी सिस्टम पर पूरा विश्वास रखना है, ये दूसरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपलायन। दोस्तों मैं बता देता हूं अपलायन क्या होती है। दोस्तों अपलायन एक माँ होती है। दोस्तों मैं बता देता हूं, माँ 2 प्रकार की होती है, एक तो पैदा करने वाली माँ होती है, एक पालने वाली माँ होती है। भगवान श्री कृष्ण को पैदा किसने किया? देवकी माँ ने। और पाला किसने? यशोदा ने। पालने वाली आपको एक नया जीवन देती है, आपको ऊंचाइयों पर जाने के लिए रास्ता बताती है, आपकी परवरिश करती है और आपको राजा से महाराजा बनाने की वो क्षमता पैदा करती है, वो होती है पालने वाली माँ। और दोस्तों अगर अपने अपलायन के बारे में कहूं तो ये मेरे दोनों के दोनों ही मेरे जो ग्रेट अपलायन है, ये मेरे भगवान हैं। ये वो भगवान है कि अगर आज ये नहीं होते तो आज मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशियां नहीं आती, आज मैं इतनी सारी बातें नहीं कर पा रहा होता, आज जो कुछ बोल पा रहा हूँ, जो भी कर पा रहा हूँ, तो आज इनकी बदौलत कर पा रहा हूँ। ये मेरी दूसरी माँ है। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। एक बाप ने अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके बड़ा किया और उसकी नौकरी लग जाती है। और नौकरी लगने के बाद जब बाप अपने बेटे से मिलने के लिए जब उसके ऑफिस में जाता है, और ऑफिस में जाने के बाद उसके कंधे पर हाथ रख करके बोलता है कि बेटा तू बड़ा या मैं बड़ा? दोस्तों मैं बता देता हूं, उस बेटे ने कहा कि पिताजी मैं बड़ा। पिताजी को बड़ा सदमा लगा कि क्या कह रहा है, तू बड़ा? और अपना हाथ उसके कंधे से उठा लेता है और वो निकल पड़ता है उसकी ऑफिस। तो जैसे वो गेट पर पहुंचता है, तो गेट पर पहुंचने के बाद उसके बाप को बड़ा ख्याल आता है कि एक बार और पूछ मैं अपने बेटे को, शायद कहीं उसके गलती से उसके मुंह से शब्द निकल गया हो। और दोस्तों वो फिर वही अपने बेटे से पूछता है कि बेटा तू बड़ा या मैं बड़ा? और दोस्तों फिर उसका बेटा बोलता है कि पिताजी आप बड़े। पिताजी को बड़ा अचंभा होता है कि अभी तो कह रहा था कि मैं बड़ा, अब मैं बड़ा कैसे हो गया? अभी तो कह रहा है कि मैं बड़ा और अब पिताजी बड़े कैसे हो गए? इसके पीछे कारण क्या है बेटा, तू बता तो सही। मैं बता देता हूं दोस्तों उस शख्स ने क्या कहा। उस शख्स ने कहा
कि जिसके कंधे पर बाप का हाथ रखा हो ना, उससे बड़ा कौन हो सकता है। दोस्तों, मेरे कंधे पर मेरे गुरुओं का हाथ रखा हुआ है, तो मुझसे बड़ा कोई है इस दुनिया में? कभी नहीं। मेरी अपलाइन मेरे साथ, मेरे गुरुजी मेरे साथ, मेरे से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। फतेह हासिल करूंगा, पूरे हिंदुस्तान में पताका फहराऊंगा। इस पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी टीम होगी वो मेरी होगी। इस वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा नाम होगा वो मेरा होगा। इस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा क्राउन एम्बेसडर होंगे वो मिस्टर यशपाल जी की टीम से होंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास मेरे अपलाइन का आशीर्वाद है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है, क्योंकि उनका हाथ मेरे सिर पर रखा हुआ है। क्योंकि मैंने उनके ऊपर पूरा विश्वास किया कि जहां भी, जब भी, जैसा भी कहेंगे मैं उनकी बात को मानूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़े भगवान हैं। ये मुझे बहुत ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं। दोस्तों, अपलाइन पे विश्वास करना आपको पड़ेगा, क्योंकि मुझे कहानी याद आ जाती है वही प्रगति पथ वाली, जब भगवान श्री राम देख रहे थे कि नल और नीर के द्वारा जो भी समुद्र में पत्थर फेंका जा रहा है वो पानी पर तैर रहा है, तो एक बार मैं तो देखूं क्या मेरे हाथ से छूटा हुआ पत्थर डूबता है, तैरता है। तो भगवान श्री राम ने एकांत की जगह देखी, और एकांत की जगह देखने के बाद अपना छोटा सा पत्थर उठाया, और उठाने के बाद उस समुद्र के अंदर फेंक दिया, और पता चला कि वो पत्थर डूब गया। वहीं झाड़ियों के बगल में छुप करके देख रहे थे हनुमान जी। हनुमान जी ने ये देख लिया कि भगवान श्री राम के हाथों से जो पत्थर छूटा है ना वो डूब गया है। तो हनुमान जी निकले, ओहो भगवान जी मैंने आपको देख लिया, अब तो मैं बानर सेना में जाकर के बताऊंगा। उधर भगवान जी कहने लगे कि आज तो मेरी पोल खुलने वाली है, आज मेरी पोल खुलने वाली है। भगवान राम ने कहा, हनुमान बता तूने क्या देख लिया। हनुमान जी बोले कि नहीं प्रभु, मैं तो बानर सेना में जाकर के बताऊंगा, मैंने सब कुछ देख लिया, अपने प्रभु के बारे में सब कुछ देख लिया, अब तो मैं बानर सेना में जाकर के बताऊंगा। राम ने थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोला, हनुमान आपको बताना ही पड़ेगा, क्या देखा तुमने। और दोस्तों मैं बता देता हूं, हनुमान ने बहुत ही सरल शब्दों में कहा, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रभु ये मैंने देख लिया है कि जो भगवान का हाथ छोड़ देगा ना उसको तो डूबना ही डूबना है दोस्तों। और दोस्तों मैं बता देता हूं, ये अपलाइन रूपी अगर भगवान का किसी ने हाथ छोड़ दिया ना तो दोस्तों उसका मरना तय है। दोस्तों मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, एक ही निवेदन करूंगा, कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, दोस्तों अपलाइन का हाथ मत छोड़ देना। अपलाइन कैसा भी हो उस पर विश्वास रखना दोस्तों। और अपलाइन पर अगर विश्वास कर दिया ना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं तो वो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। क्योंकि मुझे कहानी याद आती है वो नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट में बता देता हूं दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट एक छोटे से देश का शासक होने के बावजूद भी किसी भी देश पर आक्रमण कर देता था और उस लड़ाई को जीत जाता। एक शख्स आया और उसने नेपोलियन बोनापार्ट से कहा कि आपके पास बहुत कम फौज, लेकिन हर किसी देश पर अटैक कर देते हैं और उसको भी जीत जाते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि मेरे फौज के अंदर जाइए, उनसे पता लगाइए। अब वो जाता है, फौज के अंदर जाता है और फौज के अंदर देखता है कि एक सैनिक दूसरे सैनिक के जांग पर पानी उड़ेल रहा है जग से, और वो सैनिक जिसके जांग पर पानी डाला जा रहा है और वो उस पानी की जेवरी बट रहा है। वो कहता है, जो शख्स उसकी जांच करने के लिए आता है वो कहता है ये क्या फूहड़पन हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। तो वो सैनिक बोलते हैं कि ऊपर वाले से जाकर के पूछिए। ऊपर वाले से जाकर के पूछता है कि आपकी फौज क्या कर रही है, वो पानी उसकी जांग पर डाल रहा है, वो उसकी जेवरी बट रहा है। अब वो कहता है कि ऊपर वाले से पूछिए। ऊपर वाले से पूछा कि ये क्या कर रहा है, वो भी कहता है ऊपर वाले से जाकर के पूछिए। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, वो बात नेपोलियन बोनापार्ट तक पहुंच जाती है और नेपोलियन बोनापार्ट के पास पहुंचने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट बोलता है कि बस यही वजह है कि मेरी फौज जीत जाती है और हम विजय हासिल कर लेते हैं। दोस्तों अपलाइन ने जो भी कैच कर दिया हो, जैसा भी कुछ बोल दिया हो, अपने लिए नहीं आपके लिए। आपको वो बहुत ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, इस वजह से वो आपसे काम कर। जब भी मेरे से कहा, मैंने कभी कभी ना नहीं बोला। जब भी मेरे से कहा गया, मैंने उनके हमेशा जैसा भी बोला, मैं उनके आदेश की पालना करता गया। और दोस्तों जब आदेश की पालना करता गया तो मैं एक से एक बड़े काम करता चला गया। दोस्तों आपसे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपलाइन पर विश्वास करना। दोस्त अपलाइन बहुत बड़ी ताकत होती है, जिसने अपलाइन को माना है इतिहास आज उसी ने लिखा है। और दोस्तों मैं बात करता हूं ड्रीम की, क्योंकि जब ये तीनों चीज जब आपके पास होंगी, जब स्वयं पर भी विश्वास आ जाएगा,
सिस्टम पर भी विश्वास हो जाएगा और अपलाइन पर भी विश्वास करने लग जाएंगे। अब बात आएगी कि जब तीनों साथ जब आपके साथ होंगे तो फिर आपको काम करना है, वो बनाना है आपको ड्रीम। दोस्तों, सपना तो देखना पड़ेगा आपको। सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, कभी भी ध्यान रखना हमेशा कि हमेशा सपने देखना हो तो खुली आंखों से देखना। दोस्त, सपना बहुत बड़ी बात होती है। खुली आंखों से जो आदमी सपना देख लेता है ना, बहुत ऊंचाइयों पर जाता है, क्योंकि सपना ही तो होता है जो ऊंचाइयों पर लेकर के जाता है। जिसके मन में सवाल आते हैं सपना देखने के बाद, कभी कभी सवाल आ जाते हैं कि पता नहीं ये पूरा होगा कि नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा काम करने के लिए जा रहा हूं। दोस्त, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अगर इसमें उलझ करके रह गए ना तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्त, सोचो कौन सा सपना देख रहे हैं और वो क्या है जिसको आप पूरा करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको सपना पूरा करने के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो रोक रही हैं। और दोस्तों, मैं बता देता हूं, उस रोक जो आपको सपना पूरा होने से रोक रही हैं, उसको क्या करना है, आपको हटा देना है। कैसे हटा देना है, मैं एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करना चाहूंगा। बहुत समय पहले की बात है कि राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वो बड़ी अच्छी नस्ल के थे। राजा ने कभी इनसे पहले इतने शानदार बाज कभी नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त किया था। तो कुछ महीने बीत जाने के बाद राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और जैसे ही उस जगह पर पहुंच गया जहां पर उन्हें पाला जा रहा था, तो राजा जब वहां पहुंचा तो राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके हैं और अब पहले से भी शानदार लग रहे हैं। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा कि मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूं, तुम उन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देख राजा को बड़ा अजीब लगा। क्या बात है, क्या एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वही दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। राजा के मन में ये सवाल पैदा होने लगे और राजा ने उस शख्स से पूछा कि क्या है, क्या कारण है। तो वो शख्स बोला जो उनको ट्रेनिंग दे रहा था कि जी हुजूर, इस बात के साथ शुरू से यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ना ही नहीं चाहता। तो दोस्त, मैं आपको बता देता हूं, राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे। दोनों ही बाज प्रिय थे, उसी तरह उड़ना देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में उसने ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों नाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस उसी डाल पर आकर के बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा करके दिखाया। वही व्यक्ति एक किसान था। दोस्तों, अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बस तुम इतना बता दो कि जो काम बड़े से बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। दोस्त, उस किसान ने कहा, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूं, मैं ज्ञान की ज्यादा बातें तो नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल ही काट डाली है जिस पर वो बैठने का बाज आदी हो चुका था। ध्यान देना दोस्त, मैं क्या कह रहा हूं। उस किसान ने कहा कि मैं ज्ञान की ज्यादा बातें तो नहीं जानता, मैंने तो बस वो डाली ही काट डाली है जिस पर वो बैठने का बाज आदी हो चुका था। और जब वो डाली नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लग गया। दोस्तों, हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं ना, उससे इतने आदी हो जाते हैं
कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की, कुछ बड़ा करने की, और उस काबिलियत को भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से किसी ऐसे ही काम में लगे हैं जो आपको आपके सही पोटेंशियल के मुताबिक नहीं है, तो एक बार जरूर सोचिए कि कहीं आपको डाल को काट डालने की जरूरत तो नहीं है जिस पर आप बैठे हैं। दोस्त, मैं बता देना चाहता हूं कि जिसको आप चाहते हैं, मुझे याद है वो संतोष नायर की बातें, उन्होंने कहा था कि जिसे आप चाहते हैं ना, तो आपको वो करना है जिसे आप चाहते नहीं हैं, तब जाकर के आपको वो मिलेगा जिसे आप चाहते हैं। दोस्त, जब आप चाहत के हिसाब से काम करने लग जाएंगे ना, तो आपको इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? गोल बनाने पड़ेंगे। आपके सारे ड्रीम पूरे होने लग जाएंगे, और ड्रीम पूरे होने के लिए आपको बनाने पड़ेंगे दोस्तों गोल। ये गोल ही तो होता है जो सपनों को पूरा करता है, जो ड्रीम को पूरा करता है। सपने तो देख लिए, लेकिन गोल तो बनाए नहीं, कैसे पूरे करें? गोल के लिए क्या करना पड़ेगा? दोस्त, गुरुजी कहते हैं ना, जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। जिसकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है ना, उसकी जिंदगी ही गोल हो जाती है दोस्तों। तो गोल तो बनाने पड़ेंगे, और ऐसा गोल बनाना पड़ेगा जिसे कामयाबी हासिल हो सके। दोस्त, मैं बहुत बड़ी बातें कहना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि मुझे याद है कि गीता में एक चौपाई आती है, एक बात आती है, और उसमें लिखा हुआ है कि कर्म करे जाओ, फल की इच्छा मत करो। दोस्त, मुझे नहीं लगता कि आपका क्या नजरिया है, लेकिन मेरा नजरिया दूसरा है। मैं इस पर टिप्पणी करता हूं, मैं इस पर यह टिप्पणी करता हूं कि कर्म करे जाओ। एक बेलदार आदमी, एक मिस्त्री आदमी, और काम करे पूरे दिन भर, और शाम को उसको उसकी मेहनत का फल ना मिले तो क्या होगा उसका? काम करे जाओ, फल की इच्छा मत करो। दोस्तों, मैं कहता हूं ना कि पहले फल देखो। जब फल देख लोगे कि मुझे डायमंड बनना है, तो फिर आप तय कर लेंगे कि मुझे उसके लिए काम क्या करना है। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि पहले फल देखना, काम मत करना। काम फल देख करके करना कि इस फल को प्राप्त करने के लिए मेरे सामने क्या चैलेंज आएंगे, मेरे सामने क्या चुनौतियां आएंगी, मुझे इनको कैसे फेस करना है, कैसे लोग मुझे मिलेंगे, कैसे लोग मुझसे ना करेंगे, कैसे लोग मुझे रास्ते से भटकाएंगे, उनको मैं रास्ते से अलग करूंगा। ये सारी चीज फिर आपको किस्मत तब्दील करनी पड़ेगी काम के अंदर। पहले आपको फल देखना पड़ेगा, गोल बनाना पड़ेगा कि मुझे डायमंड शिप हासिल करनी है, इतने तारीख को करनी है, इतने समय में करनी है। और जब ऐसा कर लेंगे तो 100% सफलता भी आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दोस्तों, गोल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब तक गोल नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि आप डायमंड तो बनने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने अपने गोल बनाए हैं कि नहीं। आप अभी से अपना गोल बनाना स्टार्ट कर दें। दोस्तों, गोल तो बना लेंगे, लेकिन उसकी क्रियान्विति कौन करेगा? क्रियान्विति क्रियान्विति उसको एग्जीक्यूटिव कौन करेगा? दोस्तों, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा, जिद्दी बनना पड़ेगा, जिद्दी बनना पड़ेगा। कैसा जिद्दी? जिद्दी बने थे, जिद्दी बने थे। आपने दशरथ माझी का नाम सुना होगा। दशरथ माझी, दोस्तों मैं बता देता हूँ दशरथ माझी की कहानी। दशरथ माझी को जिद आ गई कि मुझे पहाड़ काट डालना है, और दोस्तों उन्होंने पहाड़ काट डाला। दोस्तों, पहाड़ काटने के बाद जिद आई थी, कम से कम मैं इसका उपयोग नहीं ले सका, लेकिन आने वाली पीढ़ी इसको लाभ ले पाएंगी। जिद आई थी राइट बंदूक हो। उन्होंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे लोहे का वो यंत्र बनाना है जो आसमान मोड़ेगा। और दोस्तों, उन्होंने वही पूरा किया। वही पूरा करने के बाद आज देखिए क्या आसमान में हवाई जहाज नहीं उड़ता, वही उड़ता है, क्योंकि उनको जिद आ गई। जिद आई थी थॉमस एडिसन को। थॉमस एडिसन ने ये कहा था कि मुझे जब तक मैं बल्ब का आविष्कार नहीं कर लूंगा ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने भी जिद बना ली। तो दोस्तों, जिद्दी तो होती है,
जो पूरा करती है, जो जिद्दी तो होती है जो आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाती है। और दोस्तों जिद मुझे भी है कि डायमंड बनना है, लेकिन नहीं दोस्त, ये मेरी जिद नहीं है। दोस्त ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जिद मुझे भी है कि डायमंड बनना है, लेकिन नहीं दोस्त, ये मेरी जिद नहीं है। मेरी जिद है मुझे अपनी टीम से हजारों क्राउन एम्बेसडर बनाने हैं, ये मेरी जिद है। जब जिद दशरथ माझी को भी आ सकती है, जिद अरुणा सिन्हा को आ सकती है, जिद राइट बंधु को आ सकती है, वही जिद थॉमस एडिसन को आ सकती है, क्या दोस्त यही जिद यशपाल नहीं पैदा कर सकता? कर सकता है। तो मुझे भी जिद है कि मैं अपनी टीम से हजारों क्राउन एम्बेसडर बनाने वाला हूं दोस्तों। तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा, तब तक मैं हजारों क्राउन एम्बेसडर नहीं बना दूंगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्त, जो क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हैं वो अपने फीडबैक में अपने नाम के साथ क्राउन एम्बेसडर लेकर मेरी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। और मैं वादा करता हूं, मेरे पास मेरे महागुरु जी का आशीर्वाद है कि जब तक हजारों क्राउन एम्बेसडर नहीं बना दूंगा ना, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और दोस्त इन सारी चीजों के लिए अपन को समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम की पंक्चुअलिटी को ध्यान रखना पड़ेगा, समय की उपलब्धता को ध्यान में रखना पड़ेगा। और जब तक जिस आदमी के साथ में टाइम की पंक्चुअलिटी आती है, टाइम की पंक्चुअलिटी के साथ जो भी काम करता है तो उसी के साथ बड़ा काम होता है दोस्तों। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता है टाइम की पंक्चुअलिटी, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन एक ही बात कहूंगा, जो आदमी समय के साथ चलता है ना, इतिहास वही लिखता है। किस तरीके का टाइम का प्रबंधन, मैं आपको बता देता हूँ। टाइम की कीमत दोस्त, एक वर्ष की कीमत समझनी हो तो उस विद्यार्थी से पूछो जो वार्षिक परीक्षा में फेल हो गया हो। एक मिनट की कीमत समझनी हो तो उससे पूछो जिसकी ट्रेन छूट गई हो। एक सेकंड की कीमत समझनी हो तो उससे पूछो जिसकी दुर्घटना में मरते मरते जान बची हो। और दोस्तों मैं बता देता हूं, विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि जो आदमी समय के साथ नहीं बदला ना, तो समय उसको जरूर बदल देता है। समय को मत निकलने दो दोस्त, क्योंकि वही नेपोलियन बोनापार्ट मुझे याद आ जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को जब बंदी बना लिया गया, तो नेपोलियन बोनापार्ट से ये कहा था कि आज आप बंदी कैसे बन गए? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने यही कहा था कि अगर मेरा सेनापति 2 मिनट की देरी से नहीं आता तो मुझे दुनिया की कोई सी ताकत मुझे बंदी नहीं बना सकती थी। इस तरफ असर आया था, तो सिर्फ और सिर्फ समय का प्रबंधन नहीं कर पाया, वो 2 मिनट लेट हो गया था। दोस्तों आज हमारी भी जिंदगी में यही स्थिति है। हाँ ओके सर, ठीक है सर, ठीक है। तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे जब सूरज आपको जगाएगा। आप जिंदगी में फतेह हासिल करोगे तब सूरज को आप जगाना चालू कर देंगे दोस्त। और यह है टाइम की पंक्चुअलिटी। दोस्तों बात करते हैं जिम्मेदारी की, क्योंकि कोई भी काम अगर हमारे गुरुओं के द्वारा जो भी आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, उसको आपको बखूबी आपको निभानी है। कि दुनिया का सबसे बेहतरीन दवाई है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी में थकने का नाम नहीं देगी। जिम्मेदारी मुझे भी दी जाती है, मैं भी उसको बखूबी निभाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपसे भी वही कहना चाहता हूँ कि जो भी अगर आपको जिम्मेदारी मिल जाए उसको बखूबी निभाइए, यह सबसे बड़ा सफलता का राज है। दोस्तों मैं जब मेरे गुरुओं का आशीर्वाद रहा तो मैं बता देता हूँ, मैं सिल्वर भी बना, मैं गोल्ड भी बना, पर्ल भी बना, टोपाज भी बना और एमराल्ड भी बना। लेकिन दोस्त मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस सारी सफलता के पीछे एक ही बहुत बड़ा मकसद होता है, वो होता है टारगेट। मैंने फ्रेशर लेवल पे भी टारगेट को अचीव किया, सिल्वर लेवल पे भी अचीव किया, गोल्ड लेवल पे भी टारगेट अचीव किया, पर्ल पे भी किया, टोपाज पे किया। दोस्तों मैं बता देता हूँ, मैं सिर्फ टारगेट ही नहीं कि मैं हिंदुस्तान का विनर भी हूँ दोस्तों, हिंदुस्तान का टॉपर रहा हूँ, मेरी टीम से सबसे ज्यादा टारगेट कराने वाला भी मैं रहा हूँ। लेकिन बड़ी खुशी होती है मैं विदेश जब घूम करके आता हूँ, क्योंकि मेरी कभी औकात नहीं हुआ करती थी मैं कभी विदेश जा पाता। इस सिस्टम की बदौलत मैं विदेशों में घूम करके आया हूँ और आज मैं बात करता हूँ कि आज मेरा बिजनेस हिंदुस्तान के कई शहरों में चलता है। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक दोस्तों मेरा बिजनेस चलता है। आज कहीं ना कहीं मेरे जाबाज टाइगर हर शहर में अपना पताका फहरा रहे हैं और बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों एक टारगेट बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होता है। दोस्तों आपके सामने चैलेंज आएंगे, ध्यान रखना, चैलेंज तो आएंगे आपके सामने, याद रखना जब सपने तुम्हारे हैं तो तुम्हें पूरा करने होंगे। ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे, ना ही लोग तुम्हारे हिसाब से होंगे। लेकिन मैं कह देता हूं दोस्त, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। सारे चैलेंजों को सामना करते हुए अपन को निकलना है। और दोस्त आज की इस ट्रेनिंग को मैं मेरे महागुरु मिस्टर धर्मी सर के चरणों में समर्पित करता हूं और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। थैंक यू। और लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूं, अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई तो मैं माफी चाहता हूँ, गुरु जी से भी क्षमा चाहता हूँ। और कोई भी अगर अच्छी बात लगी हो तो जहन में जरूर डाल लेना, वो आपके बहुत बड़े काम आएगी। थैंक यू, थैंक यू।